आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि श्री कल्कि अवतार की आर्थिक नीति क्या होगी, यानी कि आने वाले युग में विश्व की आर्थिक नीतियां होंगी क्या। अभी जैसी अर्थदशा चल रही है विश्व में, ऐसी ही चलती रहेगी या इसमें कुछ होंगे सुधार, होंगे सुपरिवर्तन। वे क्या होंगे और होंगे वे किस तरह के। दोस्तों, इन प्रश्नों का हम संक्षेप में आपको जवाब देने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे। हमारे वीडियो को शेयर करना आप न भूलेंगे। दोस्तों, श्री कल्कि अवतार वैसे तो सैकड़ों अर्थनीतियां बनाएंगे और वे नीतियां ही विश्व में होंगी लागू, लेकिन मैं यहाँ केवल 7 अर्थनीतियों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। नंबर 1, दोस्तों, हमारे जीवन की होती हैं आवश्यकताएं 3 प्रकार की। एक है जीवन रक्षक आवश्यकता, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा। ये जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। ये तो सबके लिए आवश्यक है और आने वाले युग में ये जीवन रक्षक आवश्यकताएं हर व्यक्ति की होंगी पूरी। 100% लोग जीवन रक्षक आवश्यकताओं से आपूरित होंगे। दोस्तों, हमारी दूसरी आवश्यकता होती है, वो है हमारी क्षमता रक्षक आवश्यकता, यानी वैसी आवश्यकताएं जिससे हमारी योग्यता, क्षमता, हमारी प्रतिभा, विद्या, हुनर, गुण, कला ये बढ़ते। जिस आवश्यकता की पूर्ति से हम अपनी योग्यता को अधिकतम निखार सकते हों, वह कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकता है। और श्री भगवान सबसे अधिक जोर, सबसे अधिक ध्यान इसी आवश्यकता की आपूर्ति पर देंगे। हर व्यक्ति के अंदर में होती है क्षमता, योग्यता, विशेषता होती है कुछ। वे विशेषताएं उभरें, वे संरक्षित हों, विकास पाएं, विकसित हों। इसके लिए साधन चाहिए, अवसर चाहिए, माहौल चाहिए। इसके लिए हमें उत्प्रेरणा चाहिए। और श्री भगवान चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता को, योग्यता को संरक्षित और विकसित कर सके। दोस्तों, आज देखिए, आज भारत की बात लें तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अवसर नहीं मिल पाते हैं उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने का। उन्हें सुअवसर नहीं मिलता, योग्यता संरक्षित और विकसित नहीं हो पाती है। आज टैलेंट के संरक्षण की आवश्यकता है देश में, और न केवल भारत में बल्कि इसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व में है लगभग। तो श्री भगवान इस आवश्यकता की आपूर्ति पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। अब जो तीसरी आवश्यकता है मानव की, वो है विलासिता संबंधी। तो श्री भगवान ने विलासिता से संबंधित आवश्यकता की आपूर्ति में रुचि नहीं लेंगे। लोगों की चेतना आने वाले युग में होगी इतनी जागृत कि लोग विलासिता से संबंधित वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग करेंगे। दोस्तों, जो चौथी बात श्री भगवान चाहते हैं
वो है स्थानीय स्तर पर ही आवश्यकता की ज़्यादातर चीज़ें उत्पादित हों। 100 में से 95 वस्तुएं न्यूनतम हम लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हम बना लें, उत्पादित हम कर लें। हर जिला में उत्पादन की इकाइयां हों। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पक्ष में श्री भगवान नहीं हैं। वे चाहते हैं कि निर्माण उत्पादन का विकेंद्रीकरण हो। दोस्तों, 5वीं बात है कि यह कि उत्पादन और उपयोग उपभोग हो इस तरह से हमारी जो है नेचर, हवा, मिट्टी, जल, ये न हो पॉल्यूट, संरक्षण हो इनका। हमारे उत्पादन और उपभोग उपयोग का ऐसा हो तरीका कि माँ धरती को इससे ना हो कष्ट। देखिए, आज मानव नेचर का भी भारी दोहन कर रहा है, जिससे ओजोन के छिद्र भी बढ़ रहे हैं। यहाँ नए नए रोग हो रहे हैं उत्पन्न इस वजह से। हवा हो रही है पॉल्यूट, जल हो रहे हैं विषैले, यहाँ तक कि मिट्टी भी हो रही है विषैली। हम इन्हें संरक्षित करें और हर तरह के पॉल्यूशन से विश्व को बचा सकें, माँ धरती को बचा सकें। दोस्तों, 6ठी बात है कि समूचे विश्व में एक मुद्रा का हो चलन। आपको शायद अभी आश्चर्य होता हो, लेकिन आने वाले युग में ऐसा ही होने वाला है। संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बनने जा रहा है, और जब संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बन जाएगा तो विश्व में एक ही होगी मुद्रा। हाँ, शुरुआत में तो विकसित देश इसमें अड़ंगे लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे और संपूर्ण विश्व एक मौद्रिक नीति से चलेगा। और 7वीं अंतिम बात वो ये है कि अभी आप देखें विश्व में विषमता बहुत है। व्यक्ति है कोई कि जो बहुत ही धनवान है, जो अमीर ही नहीं बहुत ही अमीर है, जिसे ठीक ठीक पता नहीं होता कि धन उसके पास में है कितने। और वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी जीवन रक्षक आवश्यकताओं के लिए भी सोचना पड़ता है। भोजन हो कैसे, वस्त्र हो कैसे, रहें कहाँ, दवा हो पाएगी कि नहीं। ये जो खाई है ये घटनी चाहिए। हाँ, ये खाई नहीं मिटेगी, ये भगवान जानते हैं कि ये संभव नहीं और उचित भी नहीं, क्योंकि सबकी योग्यता क्षमता में भिन्नता होती है और इसलिए रहेगी जरूर ही विषमता, लेकिन इतना ज्यादा ना हो। दोस्तों, आने वाले समय में न्यूनतम धन और अधिकतम धन दोनों की ही सीमा का होगा निर्धारण। न्यूनतम आपके पास धन हो क्या और अधिकतम धन हो क्या, इन दोनों का ही होगा निर्धारण। देखिए आज कि शोषण बढ़े हुए हैं कितने, शोषण उत्पीड़न से आक्रांत है विश्व। वर्तमान समय की जो है अर्थनीति बहुत अंशों में शोषण उत्पीड़न पर आधारित है। यह आमूल होंगी परिवर्तित। शोषण उत्पीड़न आने वाले युग में
नहीं होंगे। और तभी तो होगा सतयुग। दोस्तों, आ रहा है नया युग, आ रहा है नवयुग, हो रहा है अवतार सूक्ष्म वातावरण में। दोस्तों, आए हम और आप सभी मिलकर बेहतर विश्व की करते हैं कामना। धन्यवाद।